नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका मोहम्मद फिरोज शेख। आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत आवेश के बारे में पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो में जानेंगे कि विद्युत आवेश का डेफिनेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है और इसके महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे विद्युत आवेश किसे कहते हैं। आप मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, मैं आपको जो समझा रहा हूं आप एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लास के साथ साथ इसकी तमाम डेफिनेशन जो भी की पॉइंट है मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। चलिए देखिए, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जैसे ही हम लोग बात करते हैं कोई भी पदार्थ, तो सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है? हम लोग कहेंगे कि अणु होता है, परमाणु होता है, और परमाणु से भी छोटा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे हम लोग किसी भी पदार्थ का मौलिक कण कहते हैं। तो दोस्तों, किसी पदार्थ का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर का वह गुण जिसके कारण ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है। किसी पदार्थ का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण, अभी बोले मेरे साथ, किसी पदार्थ का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर का वह गुण जिसके कारण वे एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी पदार्थ का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर का वह गुण जिसके कारण वे एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश को हम लोग Q के द्वारा सूचित करते हैं। ये विद्युत आवेश को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, Q के द्वारा सूचित करते हैं। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा जी? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश के प्रकार क्या है, इसके महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होते हैं। चलिए हम लोग लिखने का काम कर लेते हैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप। किसी पदार्थ का मौलिक कण मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और भी क्या होता है का वह गुण जिसके कारण वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। चार्ज अर्थात आवेश कहलाते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। लिख लिया आपने? अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, विद्युत आवेश के प्रकार, यानी विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। पहले हम लोग आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत आवेश के क्या क्या महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला ऋणात्मक आवेश, जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। देखो दोस्त, इंग्लिश से घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब 10 क्लास के बाद इंटर में जाओगे, साइंस लोगे, तो आपको बहुत ही इंग्लिश के टर्म को याद करना पड़ेगा, तो वहां दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग घबराना नहीं है कि इंग्लिश हिंदी से, मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ, ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी होने की कोई भी संभावना ही नहीं है।
थोड़ा थोड़ा करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश धीरे धीरे आ जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग पहले हिंदी में लिखते हैं धनात्मक आवेश। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज साथ साथ लिखते चलेंगे, आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे ताकि आपको क्लास का एक ऑफलाइन वाला फील है, और आप अपना साथ साथ जॉटिंग के साथ साथ आप अपना एक नोट्स भी तैयार करते चले। अब देखिए, ऋण आवेश किसे कहते हैं, धन आवेश किसे कहते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग बस यहाँ तक रखते हैं। इसका दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट हम लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, और इसके महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। ये मेरी पहली वीडियो थी, और उम्मीद है आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश की होगी। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के छोटे छोटे लेक्चर में हम लोग 10 क्लास की संपूर्ण तैयारी करें, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद।